जैसे इसका सिंपल सा अर्थ है कि मन में कई बार व्यर्थ चिंतन आता है। व्यर्थ चिंतन का अर्थ होता है कि वो ऐसा चिंतन है जिसका कोई आगे पीछे नहीं है। हम ऐसे चीज़ों को दूर रख सकते हैं। 2-3-4 काम अगर आप कर सकते हैं तो आप करके देखिए, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। सबसे जरूरी चीज़ है कि मन की ऊर्जा को एकाग्र करने के लिए कि आप मन को देते क्या है ना। जैसे शरीर को चलने के लिए आप ऊर्जा देते हैं ना, भोजन देते हैं, वैसे इस मन को एकाग्र करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो आप अपने दिनचर्या में डेली सुबह शाम 5-7 मिनट का मेडिटेशन शामिल कीजिए। आप डेली सुबह भी और शाम भी 5-7 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। आप 10 दिन के बाद उसका फर्क देखना शुरू करेंगे। ये जरूर कीजिए। हालांकि बहुत जल्दी नियंत्रण नहीं होगा। पहले दिन जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे तो वो मन जो है कभी क्लासरूम में रहेगा, अगले सेकंड न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। ये 2-4-5 दिन चलेगा, मन और विचारों का द्वंद्व चलेगा। लेकिन जब आप इस पर धीरे धीरे करेंगे रेगुलर प्रैक्टिस, तो आप मन पर जीत पाना शुरू कर जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि अपने आप को भौतिकवाद से थोड़ा सा कम दूरस्थ रखना जरूरी है। आप जितना ही आधुनिकता, मैं ये नहीं कहता कि आधुनिकता खराब है, हमें उन हर एक चीज को अपनाना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उन चीजों से अपने आप को थोड़ा दूर भी रखना है कि जो हमारे विकास में बाधक है। अब किसी के पास iPhone 16 है, मेरे पास नहीं है, व्यर्थ का चिंतन है, इसका कोई निदान नहीं है। हमारी जो क्षमताएं, हमें उसके हिसाब से सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तीसरा है कि आप सोशल मीडिया पर समय कम दीजिए। जितना आप वहां पर, आप सोने के समय 5 मिनट फेसबुक व्हाट्सएप देख लीजिए, आपको नींद नहीं आएगी। मैं लिख के रख देता हूं, जब भी आप 10 बजे रात में सोने के लिए जाते हैं, आप कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल देखना बंद कर दीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका मन विचलित रहेगा ही। तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसका टाइम लिमिट कीजिए, उसका समय निर्धारित कीजिए और उस पर काम कीजिए। अगर एक रिपोर्ट है कि भारत में जो युवा हैं, हम आप जैसे लोग, अपने कुल 24 घंटे के टाइम का 63% समय सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 13-14 घंटा सोशल मीडिया पर खत्म करेगा तो वो प्रभाव थोड़े थोड़े खत्म हो जाएगा, वो तो बाद में भी इंपैक्टफुल रहता है। तो आप उसको घटा के लाइए 1-1.5 घंटा पे, 1-1.5 घंटा पे ले आएंगे, आपका होना शुरू हो जाएगा। और चौथा सबसे जरूरी क्या है कि हम पॉजिटिव सोचें। जब तक देखिए, एक ये होता है रिजल्ट का डर होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे हाथ में है हम उस पर सोचें, जो हमारे हाथ में नहीं है हमें उसे समय के लिए छोड़ देना चाहिए। शायद समय अपने साथ वो ठीक कर लेता है। हमारे हाथ में क्या है? पढ़ना है, हमारे हाथ में मेहनत करना हमारे हाथ में है। रिजल्ट जो है बाद की बात है। तो अगर हम पढ़ाई अच्छे करेंगे, मेहनत अच्छे करेंगे, तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता आपको ये होनी चाहिए कि आज हम 8 घंटा 6 घंटा क्यों नहीं पढ़ पाए, क्यों, कैसे हमारा समय बर्बाद गया, वो आपको सोचना चाहिए। बेहतर तरीके से कैसे पढ़ें, चीजों का रिवीजन कैसे करें, समझने का तरीका क्या हो, उस पर खर्च कीजिए समय, रादर देन आप रिजल्ट पर मत जाइए। रिजल्ट पर जाएंगे परेशानियां बढ़ेंगी। और सबसे जरूरी है कि आपका जो मित्र मंडली होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सोच वाले होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है मन के विचलित होने का। आप देखिए, कहा जाता है बस सत्संगेन गुणेन दोखा, संस्कृत का एक श्लोक है कि हमारा जैसा सत्संग होगा वैसा हमारा व्यवहार सोच होना शुरू हो जाता है। एक रूम में 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति को इंस्टाग्राम देखने की आदत है, दूसरे को लगा देगा, वो 100% लगा देगा। एक दोहा हम लोग पढ़ते थे ना कि कबीरा संगत साधु की, जो गांधी का वास, जो कुछ गांधी दे नहीं तो भी वास सुवास। यानी अच्छे सज्जे महात्मा लोगों के संपर्क में रहेंगे, कुछ नहीं भी देगा तब भी आसपास का वातावरण वो अच्छा बना के रखेगा। दुर्जन के संपर्क में रहेंगे, दुर्जन वाला विचार ही आएगा। तो जब तक आप कम से कम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो अपने परिवार के लोग हों, अपने संबंधी हों, कलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, जो भी हों, निगेटिव सोच वाले हैं, आपको बाधित करते हैं, आप उनसे दूरी बना लीजिए। ये बहुत जरूरी है। जब तक आप दूरी नहीं बनाएंगे तब तक ये परेशानियां रहेंगे ही। बस ये 5-6 चीज अगर आप कर लेते हैं, 15 दिनों के बाद आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अचानक तो नहीं दिखेगा, 15 दिनों के बाद इसका दिखेगा। फिर कभी मिलेंगे तो आप कहिएगा कि हम, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।